भारतीय सरकार अभी हमलावरों का खोज लगाएगी और उनकी शनाख्त का पता लगाएगी, मगर जल्दी इतनी है कि हमले होने के 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान को मोरदे इल्जाम ठहरा दिया और पाकिस्तान ने आज पूरी दुनिया के सामने भारत से इन इल्जामात के सबूत मांगकर मोदी की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। पहलगाम का ये खुद से रचाया गया ड्रामा अब कुली तौर पर भारतीय हुकूमत के अपने ही गले का तौक बन चुका है। इसी बारे में बात कर लेंगे। दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आज हमने भारत को जवाब देते हुए जो उसने एकतरफा इक़दाम किए थे उनके जवाब में 8 नुकात हम सामने लाए हैं और हमने बताया है उनकी एयर स्पेस भी हमने बंद कर दी है। इसके अलावा तिजारत के रास्ते बंद और जो वीज़े थे साक के तहत वो भी बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ सिख यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। कितना भरपूर, मौसर, बर वक्त और मुंह तोड़ जवाब है हमारी जानिब से? देखें, बहुत मेहरबानी। जो कुछ अभी तक इंडिया ने किया है उसके लिए ये बेफिटिंग रिस्पांस है। पाकिस्तान एक रिस्पांसिबल कंट्री है और आपको और नाजरीन को ये पता होगा कि 1947 से लेके आज तक अगर जंगों में हमारे 12,000 फौजी शहीद हुए हैं तो दहशत गर्दी में तकरीबन 15,000 शहीद हुए हैं। और इस दहशत गर्दी के पीछे मेनली इंडिया था और आज भी है। वो खा अफ़गानिस्तान से हो और वो पाकिस्तान के अंदर कलभूषण की शक्ल के अंदर मौजूद है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ऑन एयर ये कहा था कि हम घुस बैठ के अंदर मार रहे हैं बंदे और 20 बंदे हमने मारे हैं लाहौर में और इधर, और ये पकड़े गए थे रेड हैंडेड कनाडा के अंदर और अमेरिका के अंदर भी इनकी साजिश थी। तो मोदी का अपना रिकॉर्ड गुजरात का आपके सामने है। तो पाकिस्तान तो दुनिया में मतलब है वर्स्ट हिट है बाई टेररिज्म। दैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सबसे पहले मजम्मत की कि बेगुनाहों के कत्ल के तो हम फेवर में ही बिल्कुल नहीं है। और लेकिन ये जो चाल है इंडिया की, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, अपने निहत्ते लोगों को कत्ल करने के बाद आप उनका इल्ज़ाम एक पड़ोसी मुल्क पे बिकॉज आप अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि पठानकोट के ऊपर भी इस तरह का ड्रामा किया था और उसकी FIR पाकिस्तान के अंदर हमने काटी थी और हमने ये कहा था कि हम टीम भेजते हैं जो जाए वकुआ का जायजा लेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद इंडिया के अंदर से ही मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और शदीद सवालात भी उठाए गए हैं। जब उन्होंने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई, अपोजिशन उनकी वहां बैठी थी और उन्होंने खूब तनकीद का निशाना बनाया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हारिस साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भारत के 5 इकदाम के जवाब में हमने 8 जवाबी इकदाम किए हैं। ये कितने मौसर इकदाम हैं और इससे भारत को किस हद तक नुकसान पहुंच सकता है? एक तो हमने तिजारत बंद कर दी है वाघा के रास्ते, कोई तीसरे मुल्क की भी अगर होगी भारत के साथ तिजारत इस रास्ते से वो भी बंद होगी और उसके साथ साथ एयर स्पेस जो हमने अब उनको नहीं देनी, कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है भारत? देखें, ये हिंदू मेंटेलिटी है। ये सबसे ज्यादा बिजनेस में नुकसान होता है, उनको पिंच होता है और इनका बहुत कारोबार है। आप ये देखें कि जब हमने इनकी कमर्शियल फ्लाइट्स बंद की हैं और लास्ट टाइम जब ये इन्होंने 370 और 35 पे एब्रोगेट किया था, हमने फ्लाइट थोड़े से लिए बंद की थी, इनको $80 मिलियन का नुकसान हुआ था। अब इस वक्त जब इनकी तमाम रोजाना $5 लाख का नुकसान बंद हो गई हैं, आप सोचें कि तो अब इनको ये बताइए कि सारी इनकी कितना लंबा रूट पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा इनका फ्यूल और इनका टिकट बढ़ जाएगा। जो पैसेंजर जाएंगे क्या वो इनकी एयरलाइन से इंडियन जाना पसंद करेंगे या वो फॉरेन एयरलाइन से जाएंगे जो डायरेक्ट रूट से इनको लेके चली जाएगी। उसके बाद इनको कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा, दे कांट इमेजिन। नंबर 2, इसके साथ हमने जो पाकिस्तान में ये इंपोर्ट हम करते थे 1.2 बिलियन डॉलर्स की डिफरेंट आइटम लेते थे, कॉटन लेते थे और बहुत चीजें लेते थे, वो हमने इनकी बंद कर दी हैं। उसके बाद जो थर्ड कंट्री के थ्रू ट्रांजिट में जाता था सामान, हमने वो इनका बंद कर दिया है। इससे इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इंडियन पब्लिक को जब ये पता चलेगा कि उनको कितना नुकसान हो तो इनके खिलाफ खुद खड़े हो जाएंगे। वहाँ बहुत मॉडरेट हिंदू हैं जो सब इनके खिलाफ बात करें जिस तरीके से इन्होंने जो कुछ किया है। थर्ड बात ये कि इसके साथ साथ आप देखें कि हमने इनके साथ तमाम तजारत बंद कर दी है। हमने डिसाइड कर लिया कि हम इनसे बायलैटरल जो मुआहदे थे वो भी हम ख़त्म करने वाले हैं। उससे ये होगा कि जब ताशकंद का मामला शिमला ख़त्म होता है ऑटोमेटिकली यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है वो फाल हो जाएंगे और उससे भी इनका प्लेबिसाइट का जो हक है वो इनको मिल जाएगा।
लास्ट देखिए पाकिस्तान ने ये जो इन्होंने आपी ज़खायर में बात की है, इंडस वाटर ट्रीटी पे बात की है, पाकिस्तान ने कहा इस कि पर इट हम इज एन बात एक्ट करेंगे ऑफ आगे चल के, वॉर। लेकिन उससे पहले मैं इन इंडियन को इकदामात पर बात करना समझ ही चाहती हूँ नहीं आ जो रही है कि जिनका फैसला आज हुआ है कौमी सलामती कमेटी में। जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि हर थोड़े अरसे बाद मोदी सरकार को ये क्या सूझती है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जाता है, और क्या ये सब कुछ वोट के लिए किया जाता है, या फिर मोदी को ऐसा महसूस होता है कि उनकी मकबूलियत कम हो रही है? जैसे लास्ट इलेक्शंस में हमने देखा था टू थर्ड की वो एक उनकी ख्वाहिश थी, वो पूरी ना हो सकी। अब ऐसे ड्रामे करके क्या वो अपना वोट बैंक मजबूत कर सकते हैं? या डेफिनेटली, देखिए इंडियन जो पॉलिटिक्स है दैट रिवॉल्व्स अराउंड पाकिस्तान दुश्मनी, और ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है इनका तो रवैया ये रहा। तो अभी तो बीजेपी नहीं, अभी तो हिंदुत्वा और वो इनके जो सख्त किस्म का ये जो है इनकी रेम वो है, और उन्होंने अपने तौर के ऊपर ये किया। अभी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है कि देखिए जो इंडिया पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है जिसके अंदर 36 मुल्कों के ऑब्जर्वर हैं, वो श्रीनगर में भी होते हैं, इधर भी होते हैं। हमारी तरफ से उनको अलाउड होता है, कोई बात हो जाए कश्मीर के अंदर जो आज़ाद कश्मीर है तो हम उनको उधर लेके जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। ये उनको नज़दीक नहीं आने देते। यानी बेस्ट एक इंटरनेशनल अदारा जिसके अपने पहले बहुत से रेजोल्यूशंस भी हैं, और वो इस पर्पज़ के लिए उधर बैठा हुआ है, तो उसको लेके जाएं और उसको जाके देखें। फिर आप ये देखें कि इन्होंने मैरान बेस के ऊपर P3C ओरियंस पे हमला किया था जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट थे। फिर कामरा बेस के अंदर ओवैक्स के ऊपर हमला किया था जहाज़ों पे, उन काउंटर पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए। तो ये क्या रैग टैग कोई रिलीजियस रेडिकल्स कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे टोटल ये इंडिया है, और ये अपनी लोकल जो लोगों को इताद। आपने बिल्कुल राइटली कहा कि मोदी तो कह रहा था ना इस बार 400 पार और समथिंग, ही वाज सेइंग कि हम इतनी लेंगे, लेकिन मुंह की खानी पड़ी, हुकूमत भी नहीं बना सकता था और कोलेशन गवर्नमेंट बनी। अभी आइंदा के लिए भी उनका यही ख्याल है कि इस तरह के स्टेप्स करें। आपने बड़ा राइटली कहा कि मणिपुर में क्रिश्चियंस के चर्चेस को जलाया और 80 चर्चेस जलाए और 300 क्रिश्चियन को मारा, सिखों के पीछे पड़े हुए हैं, मुसलमानों को लिंच करते हैं, हर जगह के ऊपर ये जो फाशिज्म का इनका सिस्टम है वो है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने बिफिटिंग जवाब दिया है, पूरी कौम ने, इवन अपोजिशन की तरफ से भी जो बयान आया है वो ये बड़ा हौसला अफजा है, और सारी जमातों ने मिल के ये कहा है। और हैरानकुन बात ये है कि हमारे पास तो सबूत मौजूद है ना, हम तो डोजियर्स दे चुके हैं, एक कुलभूषण सबसे बड़ा जीता जागता सबूत हमारे पास मौजूद है। चले हमारी बात नहीं सुननी ना सही, लेकिन ब्रिगेडियर हारिस साहब, कनाडा, अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में जो टारगेट किलिंग करवाई है उस पर भी अमेरिका और कनाडा बोला और सबूत दिए गए हैं। उस पर दुनिया की आंखें नहीं खुल सकती कि भारत क्या कर रहा है और किस अंदाज में पाकिस्तान को हमेशा बगैर शवाहिद के मोरद इल्जाम ठहराता है? देखें यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए जब इंडिया ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री ऑलमोस्ट लोगों को पता चल गया है। कनाडा में क्या किया, अमेरिका में साजिश पकड़ी गई, इन्होंने पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानी शहीद किए जो कश्मीर कॉज के लिए काम कर रहे थे। फिर ये यूके में पकड़े गए, ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए, फाइनेंशियल टेररिज्म ये कर रहे हैं। बलोचिस्तान में व्हाट दे आर डूइंग ओपनली कहते हैं जी, डवाल ने कहा, अमित शाह ने कहा जी कि हम वहाँ की आज़ादी की तहरीकों को हम सपोर्ट करते हैं। तो ये डायरेक्ट एक मुल्क में इंटरफेरेंस है। उसके बाद फाइनेंशियल टेररिज्म ये करें, काबुल में बैठ के आपके सामने ये फौजियों को TTP को सपोर्ट करते हैं, वो देख रहे हैं। गुलबचन जादेव एक जीती जाती मिसाल है, सर्विंग नेवल कमांडर अरेस्ट है, उसको सजा मौत हुई हुई है। इवन देन दे पीपल आर सो शेमलेस। ये अखंड भारत के जो 4 का टोला है ना, दिस इज वेरी डेंजरस, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और उसके बाद नरेंद्र मोदी, ये वो लेके चल रहे हैं कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की सोच को लेके चल रहे हैं। जिस तरीके से जा रहे हैं, आई कैन एश्योर यू कि इंडिया के ये हिस्से बिखरे करके रहेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने वॉर हिस्टेरिया वहां पर क्रिएट किया हुआ है, वो अपने अवाम को उकसा रहे हैं। और वहां पर सीनियर जो जनरल्स हैं रिटायर्ड, वो जिस तरीके से छलांगे मारे हैं कुर्सियों में बैठ बैठ के और उकसा रहे हैं, आई थिंक आई एम सरप्राइज्ड कि वो आवाम को ना सिर्फ उकसा रहे हैं, और वहाँ के मीडिया का किरदार भी आप देखें ना, किस अंदाज में प्रोपोगेट किया जा रहा है और नेगेटिवली प्ले किया जा रहा है। लेकिन उसके बरक्स अगर यहाँ देखा जाए जनरल साहब, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, आपने तो आर्मी में सर्व किया है,
ایسی جب بھی سچویشن ہوتی ہے، پاک بھارت کوئی بھی تنازع ہوتا ہے، تو ہمارے جوانوں کے حوصلے کتنے بلند ہوتے ہیں اور عوام کس انداز میں شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے فوج کے؟ فار شور دیکھیں، آپ کی فوج تو اللہ کے کرم سے دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے. یہ ٹاپ 10 افواج کے اندر آتا ہے، اپنی بہادری کے اندر، اپنے پروفیشنلزم، ڈیڈیکیشن اور یہ ول ٹو فائٹ، اپنی جان نثار کرنے کے لیے. تو خدا کے کرم سے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے. اور وہ اپنے طور کے اوپر جو ہمیشہ پوری قوم کی دعائیں اپنی فوج کے ساتھ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک ہے تو ہماری باقی جماعتیں ہیں، ہمارے گروپ ہیں، ہمارے صوبے ہیں، اور دیٹ از دی ریزن کہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایون بلوچستان کے اندر جو